हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो ओरिजिन की बेस पर जो संसाधन है जैसे अबायोटिक और बायोटिक, इसके बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो नॉन रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में कैटेगराइज होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ लिया था हमने। फिर आगे पढ़ेंगे आज हम यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह किया गया है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है। On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous or localized. Resources that are found everywhere, like the air we breathe, are ubiquitous, but those which are found only the certain places are localized, like copper and iron ore. अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर संसाधन है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापी, जो सभी जगह मिलते हैं, और एक होते हैं लोकलाइज्ड यानी स्थानीय, जो किसी एक विशेष स्थान पर ही वो मिलते हैं। वे रिसोर्सेज जो कि सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं वो एक सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कि किसी निश्चित जगह पर ही होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, ये सभी जो है ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है यानी स्थानिक संसाधन है। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब जो प्राकृतिक संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई सारे फिज़िकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि जो भूमि की जो संरचना है, और जो जलवायु है, और जो एल्टीट्यूड यानी जो ऊंचाई का अलग अलग फैक्टर है। और जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह पर समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जगह ये जो फिज़िकल फैक्टर है ये एक डिफरेंट है, अलग अलग है। कहीं पर ऊंचाई जो है ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं की जो जलवायु है वो अलग है, कहीं पे भूमि की जो संरचना है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं पे समतल है। तो इस तरह फिज़िकल फैक्टर जो है वो हर जगह पर डिफरेंट है, इसलिए संसाधन जो है वो भी डिफरेंट है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंस है वो भी नेचुरल सब्सटेंस जो है वो संसाधन बन जाते हैं, तभी जब उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाए। अब जैसे जो आयरन ओर है
वो एक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे आयरन जो है वो निकालना शुरू नहीं किया था। लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बिल्डिंग्स, ब्रिड्स, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स आदि बनाते हैं जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said राजू। मोना ने कहा कि इसलिए क्योंकि लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं। तो राजू ने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अगर लोगों के पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी हो तो वे नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारे और रिसोर्सेज बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। इसीलिए जो मनुष्य है वे एक विशेष संसाधन है और लोग जो है वो मानव संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाने में हेल्प करते हैं और जो लोगों की स्किल है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करके जो रिसोर्सेज है वो उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं और इसको ही कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास। अब लास्ट टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज यानी जो संसाधन है उसको किस तरह हम संरक्षित कर सकते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. एक बार मोना ने सपना देखा कि जो अर्थ है उस पर सारा पानी जो है वो सूख चुका है और सारे जो पेड़ है वो कट चुके हैं और लोगों के पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोग जो है वो खाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो पीड़ा से तड़प रहे हैं। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपनी माँ से पूछा, अपने सपने के बारे में बताया और पूछा कि क्या यह सच में ऐसा हो सकता है। Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted.
What can we do about it? Raju asked. Lots, replied अम्मा. अम्मा ने कहा, हाँ, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं और इसके कारण जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा अगर यूज करेंगे तो उसकी कमी पड़ जाएगी, और अगर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसका अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसलिए राजू ने पूछा कि तो हमें क्या करना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by regarding consumption, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल करना और उन्हें रिन्यूड होने के लिए टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के इस्तेमाल में बैलेंस बनाकर चलना यानी संतुलन रखना और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित या कंजर्व रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जो संसाधन है उसको रिड्यूस करने में अपना योगदान दे सकता है और संसाधनों का रिसाइकलिंग और रीयूज करके भी उनको संरक्षित किया जा सकता है। और इसलिए संसाधनों को बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो लीव्स है यानी जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर है वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और संसाधनों पर निर्भर है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।